जो टॉपिक है वो है बेटा थर्मल वेलोसिटी। बेसिकली थर्मल वेलोसिटी हम कहते हैं किसको है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी डायरेक्शन जो है किसी भी टाइम हम देखें रैंडम मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, कंडक्टर। और इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी डायरेक्शन जो है अलग अलग दिखाई गई है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी u2 है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी u3। इसी तरीके से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n यहाँ पर un जो है वेलोसिटी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एट एन इंस्टेंट द वेक्टर सम ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज 0। देयरफॉर इफ यहाँ पर हम मानकर चले इफ u1 वेक्टर u2 वेक्टर, ठीक है, डैश 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 un वेक्टर बी द थर्मल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, देन तब हम यहाँ पर कह सकते हैं u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश 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 un वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। ये आपको जो है पता होना चाहिए क्योंकि इसका हम जो यूज़ करेंगे ना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो हम यूज़ करेंगे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानने से पहले आपको जानना है बेटा एक छोटी सी टर्म है बहुत, वो है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, किसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसको जानते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को जनरली हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक जो है कंडक्टर लिया हुआ है। अब इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को। यदि हम देखें कंडक्टर को एक बैटरी से कंडक्टर के दोनों एंड्स को हम कनेक्ट करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है, जबकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ रहती है, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, कंडक्टर को जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है यूनिडायरेक्शन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वे मूव करना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होगे पॉजिटिव न्यूक्लियाई मैंने दिखाया है, तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर ही पॉजिटिव न्यूक्लियाई से टकराते हैं। तो पॉजिटिव न्यूक्लियाई से टकराने पर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि जीरो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से एक्सलेट होते हैं, फिर किसी दूसरे पॉजिटिव न्यूक्लियाई से टकराते हैं, फिर इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो भी टाइम टेकन लिया जाता है उस टाइम को कहते हैं बेटा हम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसका क्या यूज है। तो देखिएगा अभी मैंने बताया कि टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा टाइम टेकन लिया जाता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है, तो इस कारण जो एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, और द एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक सेटअप दिखाया गया है, इस सेटअप में देखिएगा
एक कंडक्टर लिया हमने, कंडक्टर के जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दिखाए गए डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रही हुआ यहाँ तक। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, अब लेंथ हमने बता दी स्मॉल एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपको याद रखना है, वो होगा V/L। एक फॉर्मूला तो आपका आता है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, E कैपिटल E, F=E। ये सभी फॉर्मूले जो है लिख रहे हैं यहाँ पर, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। देखिए फॉर्मूले बने कैसे, देखिए E आपने फॉर्मूला माइनस का dV/dr पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला फोर्स के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला F/Q0 पढ़ा, तो यहाँ पर फोर्स F और चार्ज को हम E कंसीडर कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा। पहले वाले से फॉर्मूला ये बना, दूसरे वाले से फॉर्मूला ये बना, और यहाँ पर हम जानते हैं कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है F क्या होता है बेटा, ma, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है फॉर्मूला A F/m बनाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V = U + AT, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन में V1 वेक्टर = U1 वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस तरीके से U2 वेक्टर, यानी कि यहाँ पर U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ1। इसी तरीके से यहाँ पर V2 वेक्टर = U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ2 डैश डैश डैश। इसी तरीके से हम चलेंगे तो Vn वेक्टर = क्या हो जाएगा बेटा, UN वेक्टर और प्लस में A वेक्टर τn, ठीक है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Vd = वेक्टर फॉर्म में V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस डैश डैश Vn वेक्टर अपॉन में n। तो यहाँ से Vd वेक्टर = क्या हो जाएगा, ये आपका U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ1, ये U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ2, और ये UN वेक्टर प्लस A वेक्टर τn अपॉन में कितना n, ठीक है। अभी मैंने थर्मल वेलोसिटी के बारे में बताया था, क्योंकि U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस डैश UN वेक्टर जो होता है वो 0 होता है। तब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जो है क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई ये जो टर्म है 1 2 और ये 3 से 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस A वेक्टर कॉमन ले लीजिएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस डैश डैश τn अपॉन में n कर दीजिएगा। और इसको हम जो है क्या कहते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये क्या हुआ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तब यहाँ से Vd वेक्टर फॉर्म में A वेक्टर τ आ जाएगा, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Vd = A τ। अब यहाँ से A की वैल्यू आप निकाल लो, A की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर, इस A की वैल्यू को क्या करना है, पहले तो F की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, EV/L। अब F की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो EV/ml, तो A की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो Vd का जो फॉर्मूला होगा EV/ml आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको याद करना है आपको यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हुआ।